भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। आज मैं आपको सुनाऊंगी 5वां अध्याय स्कंद 2 में सुखदेव जी द्वारा ब्रह्मा नारद संवाद से सृष्टि वर्णन। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है। देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसका आधार क्या है? इसका वर्णन, इसका आधार क्या है? इसका निर्माण किसने किया है? वास्तव में ये क्या वस्तु है? आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? आपका आधार क्या है? आपका स्वामी कौन है? आपका स्वरूप क्या है? आप क्या अकेले ही सृष्टि का निर्माण कर लेते हैं? आप ये सब कैसे कर पाते हैं? ब्रह्मा जी ने नारद को उत्तर दिया, पुत्र, मुझसे परे समय भगवान है। जब तक कोई उन्हें जान नहीं लेता तब तक लोग मुझे ही सृष्टि का कर्ता समझते हैं। परंतु ये सूर्य, चंद्र, सितारे, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र आदि सभी उसी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। मैं भी उन्हीं समय प्रकाश भगवान के दिव्य प्रकाश से उद्भासित हो रहा हूँ। मैं उन वासुदेव भगवान की वंदना करता हूँ जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे ही सृष्टि आदि कर्ता मान लेते हैं। उनकी माया से मोहित होकर ही लोग ये मैं हूँ, ये मेरा है जैसे भ्रम में पड़े रहते हैं। मेरा आधार और ज्ञान उन्हीं के द्वारा स्थित है। हे नारद, इस जगत में द्रव्य मीन्स धन, कर्म, काल, जीव और स्वभाव वस्तुत भगवान से भिन्न नहीं है। वेद और देवगण भी उन्हीं नारायण के अंगों से कल्पित हुए हैं। समस्त यज्ञ नारायण की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। समस्त योग साधनाएं, तपस्याएं, भक्ति, भजन, कीर्तन, ज्ञान परिमार्जन, कर्मकांड और उपासनाएं उसी परम पिता को पाने के लिए की जाती हैं। वे दृष्टा हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्व स्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बताया है और उनकी इच्छा के अनुसार ही मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए जाते हैं। इनसे मोहित होकर ही कार्य, कारण और कर्तापन के अहंकार से मनुष्य अपने को ही सब कुछ मान लेते हैं। इंद्रियों से परे भगवान ने इन 3 गुणों के आवरण से अपने को ढक रखा है। इसीलिए लोग उन्हें नहीं जान पाते। इस जगत के और मेरे स्वामी से ही वासुदेव भगवान है। हे नारद, जब मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा की तब उनके अनेक रूप हो गए। उनकी नाभि कमल से निकली, कमल नाल के ऊपर विराजमान कमल के पुष्प पर मेरा जन्म हुआ। मुझे श्री नारायण ने सृष्टि रचना की आज्ञा दी। तब उन्हीं की माया से मैंने सात्विक, राजस और तमस 3 गुण उत्पन्न किए। मैंने उन्हीं के द्वारा 5 तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु का निर्माण किया और इन 5 तत्वों से मिलकर जीव बनाया। इस जीव में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की 5 तन मात्राओं के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 ही कर्म इंद्रियां बनाई। 5 ज्ञान इंद्रियों में कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नाक है, जिनके द्वारा जीव सुनता है, स्पर्श का अनुभव करता है, देखता है, स्वाद लेता है और सूंघता है। 5 कर्म इंद्रियों में वाणी, हाथ, पैर, गुदा और जननेंद्रिय है, जिनके द्वारा वह बोलता है, कर्म करता है, गमन करता है, मल त्याग करता है और नए जीव की उत्पत्ति करता है। इसके अतिरिक्त इन सभी इंद्रियों के संचालन के लिए मन बनाया और इस शरीर के सक्रिय करने के लिए परमात्मा ने अपने
ज्योतिर्मय अंश से हृदय में जीवनी शक्ति आत्मा के रूप में प्रदान की और तथा उपयोगिता समाप्त हो जाने की स्थिति में अथवा शरीर का दुरुपयोग किए जाने पर उसे नष्ट करने के लिए मृत्यु को बनाया। यही नहीं, उसकी इच्छा पर विविध दिशाएं, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, वायु, इंद्र, विष्णु, शंकर, मित्र, प्रजापति आदि देवगण और उनकी शक्तियां उत्पन्न की। हे पुत्र, इन पंचभूतों, इंद्रियों, मन, सत्व, रज और तम आदि के मिश्रण से ब्रह्मांड का निर्माण संभव हो सका। उस प्रारंभिक दशा में ये सभी तत्व एक विशाल अंडे के रूप में जल में पड़े हुए थे। फिर काल, कर्म और स्वभाव से भगवान ने उस निर्जीव से पड़े अंडे को सक्रिय कर दिया और उसे फोड़कर उसमें से एक विराट पुरुष को निकाला। उस पुरुष की जंघाएं, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहरत्नों की संख्याओं में थे। उसके कमर के नीचे 7 पतालों की और कमर से ऊपर 7 स्वर्गों की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघें वैश्य है और पैर शूद्र है। इस प्रकार ये विराट पुरुष सर्वलोकमय है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय।